सबसे पहले कि मैं अपना प्रेजेंटेशन आपको दूं, अभी जो प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह ने कहा कि आप पीछे से आगे आइए, इसका महत्व आपने समझा क्या? आप अक्सर देखेंगे कि स्कूल और कॉलेजेस में जो बैक बेंचर्स होते हैं वो आगे आते हैं। जीवन में अगर आप स्कूल में बैक बेंचर है तो ज्यादा संभावना है कि आप बाद में आगे आ जाएंगे, लेकिन अगर आप जीवन में बैक बेंचर है तो कभी आगे नहीं आ पाएंगे। तो अब आप जिस बहाने पे खड़े हैं, एक तरफ कॉलेज खत्म हो रहा है और जीवन शुरू हो रहा है। जरूरत है पीछे से आगे आने की, और यहाँ बहुत लोग हैं लेकिन जो आगे बैक बेंचर्स रहेंगे, संभावना कम है कि जीवन में आगे रह पाए। थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह फॉर आपने इनको इतना अच्छा बताया और मुझे भी सिखाया। मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था, शायद चला दिया। थैंक यू। बैच का सिविल सर्विसेज हूँ, सिविल सर्वेंट हूँ। 2010 में मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी और रेलवे में वर्तमान में डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पोस्ट पर पदस्थापित हूँ हाजीपुर में। लेकिन कहानी मेरी आपकी तरह ही है, जैसी हम सब की होती है कि हम शुरुआत छोटी करते हैं और बड़े होते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन, हम स्ट्रेंथ पे ये टॉक क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप में से कोई बताएगा? आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, स्ट्रेंथ पे टॉक ऑर्गेनाइज करने की क्या जरूरत है? कोई लाइफ में जरूरी है। यस, बिल्कुल सही। और कुछ, किसी और को कुछ कहना है? स्ट्रेंथ आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, बिल्कुल सही। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जो विवेकानंद का कथन है, इज देयर एनी सिन इन द वर्ल्ड, दुनिया में अगर कोई पाप है तो वो कमजोर होना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कमजोर रहना चाहते हैं? कोई है? कोई है? मुझे नहीं लगता कि कोई कमजोर रहना चाहता होगा। हम सब पावरफुल बनना चाहते हैं, स्ट्रेंथ गैदर करना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं। सही है? लेकिन क्या हमेशा हम लोग पावरफुल महसूस करते हैं? क्या कोई ऐसा समय आया है जिसमें आपको लगता होगा कि अरे मैं तो पावरलेस हूं, मेरे पास कोई शक्ति ही नहीं है, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, कोई ताकत ही नहीं है? कभी ऐसा लगा है? अभी भी लग रहा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जीवन के हर मोड़ पर कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आता है जब आपको लगता है कि आप पावरलेस हैं, आपके पास कोई शक्ति नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आपने राम और रावण की लड़ाई के बारे में, आप देखिए आज का जो ये कोर्स है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बोर नहीं होंगे, आप सो नहीं पाएंगे। जो पीछे बैठे थे इस खुशी में अभी बैठे हैं कि चलो पीछे वाले आगे हो गए, हम लोग पीछे हो गए तो मैं सो जाऊंगा, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप नहीं सोएंगे। और जब आप 1 घंटा या थोड़ा ज्यादा 15 मिनट और आप जब निकलेंगे तो आपके मन में एक अलग शक्ति का संचार होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको भगवान ने ये मौका दिया यहाँ रहने का। कई लोग हैं जो CIMT में एडमिशन ही नहीं करा पाते होंगे, है ना? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं करा पाएंगे होगा, किसी को पता नहीं होगा, किसी को उसके माँ बाप ने उतना सपोर्ट नहीं किया होगा, वो यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। आपके पास मौका है कि आप यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ हैं तो समय का भरपूर उपयोग कीजिए। 1 घंटा आप अपने जीवन का मुझे दीजिए। आप जब निकलेंगे तो आपको एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति का एहसास हो और आपको एक अलग रास्ता भी दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपका 1 घंटा मुझे चाहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको इंटरैक्टिव बनाएं, जहां मैं प्रश्न पूछूं आपको जो समझ में आता है। और सारे लोग, आप लोग MBA के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी समझ बेहतर होगी। मैंने MBA नहीं किया है, मेरे से बेहतर होगी, मुझे पूरा उम्मीद है।
तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस अपना साथ मुझे दे 1 घंटे के लिए। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूं आपको, राम की शक्ति पूजा की। आपने राम और रावण की लड़ाई के बारे में सुना होगा। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी ने राम और रावण की लड़ाई के बारे में नहीं सुना हो? कोई है ऐसा? नहीं सुना होगा शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो भारत में हो जिसने राम और रावण की लड़ाई के बारे में नहीं सुना हो। लेकिन आपको पता है, जब राम और रावण की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर थी तो राम हारने की स्थिति में थे। एक रात जब राम और रावण की लड़ाई हो रही थी, और आपको पता है कि पहले के युद्धों में आवाज जा रही है ना, आवाज गूंज तो नहीं रही, स्पष्ट है। राम और रावण की जब आपस में लड़ाई हुई, एक रात राम और रावण की लड़ाई के बाद जब सूर्यास्त हुआ, दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में वापस लौटी, तो राम उदास थे, निष्क्रिय थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, और उनकी मुख मुद्रा को देखकर, उनके चेहरे पर चिंताओं की लकीरों को देखकर उनका पूरा वानर दल, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव सब चिंतामग्न थे कि आज हो क्या करें। राम अपने सभासदों के साथ जब बैठे तो उन्होंने अपनी चिंता सबके साथ साझा की। चिंता क्या थी? राम ने बताया कि मेरे पास जो बाण है, जो तीर है, उससे मैं पूरे विश्व का नाश कर सकता हूं, लेकिन रावण पर उन तीरों का कोई असर ही नहीं हो रहा। रावण पर उन तीरों का कोई असर ही नहीं हो रहा। और क्यों नहीं असर हो रहा? इसलिए असर नहीं हो रहा, राम ने बताया अपने साथी वानरों को, असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि राम को ने देखा कि रावण शक्ति की गोद में बैठा है। रावण के पास शक्ति है, स्ट्रेंथ है। राम ने देखा कि रावण मां शक्ति की गोद में बैठा है और रावण की रक्षा शक्ति कर रही है, और शक्ति के सामने राम भी निरुपाय हो गए, उनके पास भी कोई उपाय नहीं बचा। ये कहानी आपने सुनी होगी, इस पर बहुत प्रसिद्ध पोएट्री है, कविता है, राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने इसको बड़े अच्छे, आप कभी मौका मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा। थोड़ा आपको कठिन लगेगा शुरू में, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जब उसकी पूरी समझ होगी। और कहानी का सार यही है कि शक्ति राम के पास नहीं, रावण के पास थी, और जब रावण के पास शक्ति थी तो राम उनको हराने में असमर्थ थे। फिर राम ने क्या किया? राम ने अपनी चिंताओं को साझा किया अपने मित्रों के साथ, बताया उनको, उसको केवल अपने तक नहीं रखा। उन्होंने देखा कि रावण के पास शक्ति है, राम के पास नहीं, अपने पास नहीं, तो उन्होंने केवल अपने तक नहीं रखा, निराश होकर बैठे नहीं रहे और साथ में नहीं चले गए। उन्होंने उस कहानी को साझा किया, उस सीन को बताया अपने मित्रों के साथ, और उन मित्रों में एक मित्र था जामवंत। जामवंत का नाम भी आपने सुना होगा। जामवंत ने राम को बताया कि राम, तुम सत्य के पक्ष में हो और रावण असत्य के पक्ष में है। तुम सत्य के पक्ष में हो और रावण असत्य के पक्ष में है, लेकिन शक्ति उधर है क्योंकि उसने शक्ति की उपासना की है, तुमने शक्ति की उपासना नहीं की है। तो अगर तुम युद्ध में विजयी होना चाहते हो, शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, शक्ति को अर्जित करना चाहते हो, तो क्या करना होगा? शक्ति की उपासना करनी होगी। आपने समझा? आपको लगता होगा कि आप पावरलेस हैं, आपको लगता होगा कि किसी और की तुलना में, किसी और से कंपेयर, आप आइए मैं अहमदाबाद के स्टूडेंट के साथ शायद कंपेयर करें तो अपने आप को कमजोर पाएंगे। लेकिन हम सब जो भी कमजोर हैं, शक्ति की उपासना करके शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो भी यहां बैठा है, जिसके पास जो भी शक्ति है, उसने कभी ना कभी उसकी उपासना की थी। और भगवान राम, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो सबसे भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं, उनको भी शक्ति की उपासना करनी पड़ी थी। तो क्या हम शक्ति की उपासना नहीं कर सकते? और जब राम ने उस कहानी में शक्ति की उपासना की तो शक्ति प्रकट हुई, राम के पास आई और उनको विजय का वरदान मिला। राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। अब बताइए, शक्ति दोनों के पास थी, राम के पास भी थी, रावण के पास भी थी। उपासना के बाद राम के पास भी शक्ति आ गई और रावण के पास तो पहले से थी। तो विजय राम की क्यों हुई?
देखिए शक्ति न्यूट्रल है, शक्ति न्यूट्रल है, उसे सत्य असत्य न्याय अन्याय से कोई लेना देना नहीं है। जिसने उसकी उपासना की उसके पास शक्ति होगी। हम लोग कई बार बड़े दुखी हो जाते हैं, मैं तो बड़ा अच्छा काम करता हूँ, मैं तो बड़ा सच बोलता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा मैं कमजोर रहता हूँ और दूसरे को आगे निकल जाता है, क्योंकि वो भले ही गलत है, वो भले ही झूठ बोलता है, लेकिन उसने शक्ति की उपासना की है, आपने नहीं किया है। तो शक्ति न्यूट्रल है, उसका सत्य असत्य न्याय अन्याय इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर शक्ति की उपासना की है तो शक्ति आपके पास होगी, और अगर शक्ति की उपासना नहीं की है तो शक्ति आपके पास नहीं होगी। लेकिन अगर दो लोगों ने उपासना की है, एक सत्य की ओर है और एक असत्य की ओर है, तो शक्ति सत्य के साथ रहेगी, जैसा राम के साथ हुआ और राम ने रावण पर विजय पाई। ये कहानी मैंने बस एक पृष्ठभूमि में बताई है। अब इस कहानी के आधार पर हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को, शक्ति को समझने की जो हमारी तैयारी है उस पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी हमने पूछा था ना, पहला प्रश्न पूछा था, उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको राम के शक्ति पूजा की कहानी सुनाई थी कि हम लोग वीक क्यों महसूस करते हैं अपने आप को। अब आपने जब कहानी अगर सुनी है तो आप समझ पाएंगे कि हम क्यों अपने आप को वीक महसूस करते हैं। आप ये प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं ना, जो लास्ट बेंचर्स है उनको दिखाई दे रहा है। हम क्यों वीक महसूस करते हैं? यस, सबसे पहले तो हम समझते ही नहीं है कि हमारा स्ट्रेंथ है क्या, शक्ति क्या है। शक्ति क्या है इसे हमें बताया नहीं जाता, ना स्कूलों में, ना कॉलेज में, ना आपके जीवन में, परिवार में किसी ने बताया आपको, तो हमें पता ही नहीं है कि शक्ति क्या है। बंदूक ले लो, पावरफुल बनने का तरीका है थोड़ा मसल बना लो, पावरफुल बनने का तरीका है किसी अपराधी के साथ हो जाओ, कुछ पैसा कमा लो। हम शक्ति को समझ नहीं पाते, इसलिए हम लोग पावरलेस होते हैं। तो जरूरी है कि हम शक्ति को समझें। दूसरा, हम शक्ति से घृणा करते हैं, और शक्ति का चूंकि हमारी समझ ही गलत है। हम क्या सोच रहे हैं शक्ति को कि भाई वो अपराधी के साथ है तो वो शक्तिशाली है, पॉलिटिक्स में है तो शक्तिशाली है। तो फिर क्या होता है कि हम समझते नहीं है तो घृणा करने लगते हैं। आप घृणा करने लग जाते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। और फिर क्या होता है, वी निग्लेक्ट स्ट्रेंथ। घृणा करते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, जाने दो, क्या करना है शक्ति लेके, क्या करना है शक्ति लेके। हम कार्य नहीं करते। चाहिए, अगर बहुत लोग आप पूछेंगे, खास करके आप लोग जिस एज ग्रुप में हैं, हर आदमी पावरफुल बनना चाहता है। कोई है जो नहीं बनना चाहता? सब बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए काम नहीं करना चाहते हैं। और बिना काम के आप बन पाएंगे? राम नहीं बन पाए तो आप कैसे बन पाएंगे? आपको भी काम करना होगा। और हम क्या सोचते हैं कि काम का मतलब क्या होता है? हार्डवर्क। ठीक है, हार्डवर्क मतलब होता है काम का, हार्डवर्क करना चाहिए, लेकिन खाली हार्डवर्क करने से आपको शक्ति नहीं मिलेगी। अगर उससे शक्ति मिलती तो गधे को भी शक्ति मिल जाती। हार्डवर्क तो एक मजदूर भी कर रहा है। अगर आप केवल हार्डवर्क करने से शक्ति प्राप्त कर लेते तो मजदूर को सबसे ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, जो किसान काम कर रहे हैं उनके पास सबसे ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन शक्ति कहीं और है। तो हम समझ नहीं पाते, हम केवल सोचते। अगर एक बार समझ में आ गया कि शक्तिशाली बनना है तो हार्डवर्क करना शुरू कर दिया, डायरेक्शन पता ही नहीं किया कि कहां करना है। और हम क्यों अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं? क्योंकि हम ट्राई नहीं करते अपनी शक्ति को एक्वायर करने का, उसको रिटेन करने का और उसको बढ़ाने का। आप जब तक उसको शक्ति को एक्वायर नहीं करेंगे, उसको रिटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। तो हम लोग आज अपने इस प्रेजेंटेशन में इन चीजों को समझेंगे। स्ट्रेंथ क्या है? अभी क्या बात हुई कि भाई स्ट्रेंथ समझते नहीं है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, है ना। आप लोगों ने कभी स्ट्रेंथ का डेफिनेशन डिक्शनरीज में देखा है, या आप में से कोई बताएंगे कि स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? आप बताइए, आप रेड शर्ट में, स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? Sir, as far as I could conclude that the strength. बिना उधर देखे बताना है। No sir, not saying that. So one is strength and the second one is weakness. We could focus on strength just to get the thing, whatever the things we could do in our life and. No, what is strength? Strength है क्या? शक्ति क्या है? Sir, strength could be something that could motivate us to do the things or to focus on something, whatever the things we could achieve in our life. Good, ठीक है। देखिए, मैंने डिफरेंट डिक्शनरीज को देखा कि स्ट्रेंथ का क्या मतलब है।
डिक्शनरीज में जो स्ट्रेंथ का मतलब बताया गया है क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रांग। किसी एक डिक्शनरी में बताया गया है कि आप मजबूत हैं, आप में मजबूती है, तो आप दैट इज स्ट्रेंथ। अनदर इज द एबिलिटी टू डू थिंग्स। आप कुछ करना चाहते हैं और आप कर ले रहे हैं, दैट इज एबिलिटी टू डू थिंग्स, और वो शक्ति है, वो स्ट्रेंथ है। अनदर इज रेजिलियंस, एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस। बताने की जरूरत नहीं, क्वालिटी दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स और सिस्टम्स टू सक्सीड। आपको सफल बनाने में जो क्वालिटी मदद करती है वो स्ट्रेंथ है। एंड अनदर इज पावर एंड इन्फ्लुएंस समवन हैव ऑन अदर्स। किसी दूसरे पर जो आपका पावर है, जो आपका इन्फ्लुएंस है, दैट इज स्ट्रेंथ। ये डिक्शनरी का डिक्शनरी, किसी भी डिक्शनरी को आप पलटेंगे, ऑक्सफोर्ड, कॉलिंस, कोई भी डिक्शनरी पलटेंगे, ये सारे डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। ये साधारण डेफिनेशंस है। इसको अगर नट सेल में बताना हो तो मैं 2 लाइन में बताऊंगा आपको। स्ट्रेंथ क्या है? आप जो करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। आप चाहते हैं कि अभी पिज्जा खरीद के खाएं, आप पिज्जा खरीद सकते हैं, तो आप उस मामले में आपके पास स्ट्रेंथ है। आप चाहते हैं कि अभी आप क्लास छोड़ के बाहर चले जाएं, आप कर पा रहे हैं, आप में स्ट्रेंथ है। एंड अनदर इज इफ यू कैन स्टॉप समवन डूइंग समथिंग व्हिच यू डोंट वांट दैट पर्सन टू डू। अगर आप मुझे रोक सकते हैं तो आप में स्ट्रेंथ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? स्ट्रेंथ का अगर नट सेल में बताया जाए तो 2 मतलब है। पहला, आप जो करना चाहते हैं अगर आप वो कर पा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। आप किसी को कुछ करने से रोकना चाहते हैं, आप रोक पा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। क्लियर है? हमारे सबके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ना कुछ आकांक्षा होती है। भाई मैं कितना पैसा कमाऊं, आप कमा पा रहे हैं तो आप शक्तिशाली हैं। मैं स्विट्जरलैंड घूमने जाऊं, आप जा पा रहे हैं, आप शक्तिशाली हैं। तो शक्तिशाली होने का मतलब यही है कि जो आप करना चाहते हैं और जो आप नहीं करना चाहते हैं वो ना हो। लेकिन ये याद रखिए कि कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता किसी के पास। स्ट्रेंथ कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, वो हमेशा रिलेटिव होता है। बट अगर आप मोटा मोटी समझेंगे तो इन 2 चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आपने शक्ति को समझ लिया। आपने समझा? अभी जो मैंने बताया, आप लास्ट में जो बैठे हैं बताइए प्लीज, सबसे लास्ट कॉर्नर में। एक शक्ति है जो हमें हमारे चैलेंजेस को फेस करने में मदद करती है। हमारी सारी वो हमें कुछ भी करने से रोकती है, वो हमें कुछ भी करने से प्रेरित करती है। लाइक कोई क्लास से बाहर निकलता है, वो जा सकता है, उसका स्ट्रेंथ है। भाई मैं ठीक है, आपने जो बोला काफी हद तक सही है। मैं फिर से दोहराता हूँ, स्ट्रेंथ का मतलब है आप जो करना चाहते हैं अगर वो आप कर पा रहे हैं, यू हैव स्ट्रेंथ। आप जो नहीं करना चाहते हैं वो आपको नहीं करने की शक्ति है, दैट इज स्ट्रेंथ। या आप किसी को रोकना चाहते हैं कुछ करने से, आप रोक पा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक है? अब स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है? देखिए, स्ट्रेंथ आपको बहुत तरीके से हो सकता है। कैसा? आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ हो, आप बहुत बलशाली हो, किसी को भी आप उठा के पटक देंगे, उसको क्या बोलता है? बाहुबल। बाहुबली, यस। तो बाहुबली है तो भी आपके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन वो लिमिटेड है। बाहुबल का स्ट्रेंथ लिमिटेड है, क्योंकि कभी ना कभी कोई बाहुबली आपसे ज्यादा बड़ा मिल जाएगा आपको। दूसरा क्या है? मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? मानसिक शक्ति। आप दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं, आप क्लेवर हैं। जैसे गुकेश शतरंज में हरा दिया, तो क्या है? मेंटल शक्ति है। कोई देखने में तो बहुत बाहुबली नहीं लगता, लेकिन शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन बना, क्यों बना? मेंटल स्ट्रेंथ के कारण। जो यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में जिसने टॉप किया, उसके पास जरूरी नहीं है, एक अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने टॉप किया था, वो दिव्यांग थी, लेकिन उसके पास शक्ति मानसिक थी। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम ले लीजिए, किसी का भी, उनके पास एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। वो आपने ज्वाइन कर लिया होगा, मान लीजिए आपने अडानी ग्रुप ज्वाइन कर लिया और टेस्ला से कोई आ गया और आपको टेस्ला ले जाने के लिए उसने डबल पैसा दे दिया, आप चले जाएंगे, है ना? पैसे से आपको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो स्ट्रेंथ अगर आपके पास पैसे की शक्ति है तो आप कुछ भी करवा सकते हैं किसी से, ज्यादातर केसेस में आपका काम हो जाएगा। चौथा, सोशल स्ट्रेंथ। पुराने जमाने में सोशल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता था। आप किस सोसाइटी में पैदा हुए,
आपका सोसाइटी में हायरार्की क्या है। इंग्लैंड में अगर आप किसी सामंत के यहाँ पैदा हुए, इवन इंडिया में आप किसी राजा महाराजा के यहाँ पैदा हुए, तो आपके पास ऐसी शक्ति आ गई। तो सोशल स्ट्रेंथ, आज भी सोशल स्ट्रेंथ मायने रखता है। मान लीजिए आप बड़े समाज सेवक हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी में काम करके नाम कमाया है, तो उनका स्ट्रेंथ ना फिजिकल है ना मेंटल है, लेकिन उन्होंने जो सर्विस किया है, जो सोसाइटी के लिए किया है, वो उनका स्ट्रेंथ है। तो सोशल स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, शक्ति का एक सोर्स है। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, आपने राजनीति में कोई शक्ति अर्जित कर ली, आप किसी तरीके से विधायक बन गए, आप या आप पुराने जमाने के राजा थे, तो उनके पास कौन सा स्ट्रेंथ है? ब्रिटेन की महारानी या महाराजा के पास कौन सा स्ट्रेंथ है? पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कौन सा स्ट्रेंथ है? पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ, आप कहां पैदा हुए हैं ये भी बहुत मायने रखता है। मान लीजिए आप इथोपिया में पैदा हुए होते, तो क्या आपकी शक्ति उतनी होती जितनी आज है? शायद आप खाने के लिए भटक रहे होते। आप किसी ऐसे युद्ध ग्रसित देश में पैदा, आप अफगानिस्तान में पैदा हुई होती, तो क्या आप कभी क्लास कर पाती? नहीं कर पाती। तो ज्योग्राफी से भी स्ट्रेंथ आता है, आप कहां हैं, किस जगह पर हैं, उससे भी आपको शक्ति, वो भी एक शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। फैमिली, परिवार, आपके परिवार में कोई बहुत शक्तिशाली है। मान लीजिए आप किसी ऐसे परिवार से हैं जिसके चाचा विधायक हैं, यस, तो चाचा विधायक है तो शक्ति आपकी भी है ना। तो परिवार भी आपके शक्ति के एक सोर्स में आता है। नेटवर्क क्या है? आपके दोस्त, आपके रिलेशंस, आपने किनके साथ रिलेशंस बनाए, किनके साथ दोस्ती की है, किनके साथ आप उठते बैठते हैं, वो आपका नेटवर्क है। और वही आपका नेटवर्क है, दोनों आपका वही है। नेटवर्क से ही नेटवर्क बनता है। तो आपका नेटवर्क कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और वो भी शक्ति का एक साधन है। देखिए, आप अगर पूरे ध्यान से सुनेंगे, तन्मयता से सुनेंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अंतिम जाते जाते, वो आपको जीवन में पूरा साथ देंगे, आपको एक लीप जंप देंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, आपका हर समय कीमती है। अगर यहाँ पर बैठे हैं उस समय का पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए, 1 मिनट भी इधर मत, आप सुनिए। और जब आप जॉब में जाएंगे, आप जो सुन रहे हैं इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इनर स्ट्रेंथ क्या है? आपके अंदर की शक्ति, हम समझेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो ये शक्ति के डिफरेंट सोर्सेज हैं। आपने कोई भी अगर विकसित कर लिया, कुछ भी विकसित कर लिया, तो आप थोड़ा आगे बढ़े। फिजिकल स्ट्रेंथ ही आपने विकसित कर लिया, आप बहुत कमजोर हैं, आप दौड़ भी नहीं पाते, आपने दौड़ना शुरू कर दिया, तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। और सब इंटरकनेक्टेड है। आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आपका इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आपके फैमिली का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो हम किसी एक पर करें या सब पर करें, या जो हमारा एक्सपर्टाइज है उस पर करें, चॉइस आपको करना है कि आप इसमें से किसको, आपके कंट्रोल में क्या है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। आपके कंट्रोल में आप जिस स्ट्रेंथ को, अब आप दुखी मत हो जाइए कि भाई हमारे परिवार में तो कोई चाचा विधायक ही नहीं है, आप विधायक बन जाइए, ठीक है। चाचा विधायक नहीं तो दुखी मत होइए, क्योंकि आप अगर शक्ति अर्जित करेंगे तो आपके परिवार की भी शक्ति बढ़ेगी। और आपके परिवार की शक्ति अगर कोई बढ़ा रहा है, तो हमारे यहाँ अक्सर होता है कि भाई वो बढ़ रहा है तो चाचा विधायक बन गए तो मैं दुखी हो गया। ऐसा नहीं होता, आपके परिवार की शक्ति बढ़ेगी तो आपकी भी शक्ति बढ़ेगी। इनको समझना जरूरी है कि आपके शक्ति के डिफरेंट, ये मैंने बहुत लिमिटेड आयाम दिए हैं, और भी सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण सोर्स थे, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब बताइए मुझे कि आप में से यहां जितने लोग हैं, किसी को लगता है कि आप पावरलेस हैं? किसी को लगता है? हाँ, मतलब आपको लगता हो कि नहीं मेरे पास तो, मैं तो एकदम कमजोर हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कोई ऐसा व्यक्ति है? कोई बताइए, आप बताइए। आप बोल रहे नहीं तो क्यों नहीं? बिकॉज़ मेरे पास ज्योग्राफिकल स्ट्रेंथ मैं इंडिया में पैदा हुआ। इंडिया में पैदा हुआ। लाइक इफ आई वाज बोर्न इन सीरिया, सारे अपॉर्चुनिटीज बहुत ठीक है। तो आपके पास केवल ज्योग्राफिकल स्ट्रेंथ है? नहीं, नेटवर्क स्ट्रेंथ भी। यस, बहुत सारी ताकतें आपके पास है, आपने भी पहचानी नहीं है, केवल 1-2 बता रहे हैं आप। लंबी सूची है भाई। यस, सबके पास सब है। अभी ये क्वेश्चन है ही नहीं कि आप पावरलेस हैं या नहीं है। पावरलेस तो कोई है ही नहीं। यहां जितने लोग बैठे हैं सब पावरफुल हैं। हर आदमी
आदमी में पावर है, हर आदमी में शक्ति है। क्वेश्चन क्या है कि हमको इस शक्ति को कैसे अर्जित करना है। अभी पेन गिर जाएगा तो आप पेन उठा पाएंगे कि नहीं पाएंगे? आप में शक्ति है कि नहीं है? आप अपने घर से चल के यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं? आप में शक्ति है कि नहीं है? आप में शक्ति है, बीज है। उस बीज को बढ़ाने की और ज्यादा कल्टीवेट करने की जरूरत है। ठीक है, बीज को बढ़ाने की जरूरत है, उसको रिटेन करने की जरूरत है। जो शक्ति है कहीं लॉस्ट ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए, उसको बचाने की और बढ़ाने की जरूरत है। शक्ति ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन उस शक्ति को बढ़ाना कैसे है, उसको कैसे बचाना है, इसको भी हम समझेंगे। अब शक्ति का जो हमने वो कहानी सुना था ना अभी, राम की शक्ति पूजा, और उसके आधार पर शक्ति के कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। वैसे ही शक्ति के भी कुछ सिद्धांत, मैं कुछ सिद्धांत आपको बताऊंगा। शुरू में मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है? वो किसी के पास जा सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप सच्चे हैं, झूठे हैं, कमजोर हैं, मजबूत हैं, आप किस कास्ट के हैं, किस धर्म के हैं, किस देश के हैं, कोई मतलब नहीं है शक्ति को। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, शक्ति न्यूट्रल है, वो किसी के पास भी हो सकती है। आप में, हमारे पास ऑलरेडी है किसी न किसी रूप में। कमजोर है हो सकता है, बट नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। शक्ति हमारे पास है, ठीक है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल होने का मतलब आपने समझ लिया है, सत्य असत्य, न्याय अन्याय कुछ मतलब नहीं है। बस क्या मतलब है, स्ट्रेंथ इज अ टूल। न्यूट्रल होने के साथ साथ क्या है, साधन है। क्या चीज का साधन है? अरे भाई शक्ति होगी तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। अभी पेन गिर गया, आपको उठाने को बोला जाएगा, अगर आपके हाथों में शक्ति नहीं होगी आप उठा पाएंगे? तो शक्ति को एक टूल के रूप में समझना है, साधन के रूप में समझना है। उसको उसके प्रति कोई धारणा नहीं बनानी है कि बड़ा पावरफुल है तो बड़ा खराब होगा। पावर करप्ट, ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम लोगों को करप्ट कर रहे हैं। पावर डज नॉट करप्ट। अगर पावर नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लोग बोलते हैं ना पावर करप्ट, बट इट इज नॉट ट्रू। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको पावर, आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए। पेन उठाना है, पानी पीना है, आप कैसे पिएंगे अगर आपके पास शक्ति नहीं है? तो शक्ति एक टूल है, उसको उस रूप में समझने की जरूरत है। तीसरा सिद्धांत क्या है? स्ट्रेंथ इज नॉट फ्री। फ्री में नहीं मिलेगा। बताया था ना कि राम को भी पूजा करनी पड़ी थी। शक्ति की उपासना नहीं करेंगे, शक्ति संचय का प्रयास नहीं करेंगे, आपके पास शक्ति नहीं आएगी। अगर आपके पास अभी कम है तो आपने कम प्रयास किया है। मेरे पास अधिक है, मैंने अधिक प्रयास किया। मेरे पास उतना है जितना मैंने प्रयास किया था। जिनके पास जितना है उतना ही उसने प्रयास किया था। आप जितना प्रयास करेंगे शक्ति आपको उतनी ही मिलेगी। ये शक्ति का सिद्धांत है। तो अगर आपको कभी लगे कि पावरफुल बनना है, अच्छा करना है, पैसा कमाना है, आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? जैसे आप शक्ति अर्जित, मेहनत नहीं, शक्ति को समझ के शक्ति के डायरेक्शन में काम करना। खाली मेहनत करने से नहीं होगा। मेहनत करना है, मेहनत उसका एक पार्ट है, लेकिन केवल मेहनत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं एसोसिएटेड। मेहनत से हम हर चीज को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो शक्ति फ्री में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। अगर आप विधायक बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि चाचा विधायक है, तो विधायक बनना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से, और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से अपना दांव पे लगाना पड़ेगा। आप एक छोटी सी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। आप भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल है, सिंपल सिद्धांत है। आपको अपना कुछ न कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। बिना कुछ किए आपको कुछ नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता है। आप जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। क्लैरिटी है? और शक्ति कहां से आती है? बड़े लक्ष्यों से। आप अभी मैंने बोला ना कि आप जितना प्रयास करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी। अगर आपने छोटा ही रख लिया अपना सपना कि भाई मैं ये कॉलेज से पढ़ाई करके निकलूंगा, बगल में स्टेशन है वहां पे पानी का बॉटल बेचूंगा, उसके लिए आपको कितना प्रयास करने की जरूरत है? आपने अगर सोच लिया कि नहीं मैं भारत में टेस्ला का पैरेलल बनाऊंगा, कितने शक्ति की जरूरत है? बहुत।
लेकिन क्या शक्ति आएगी कैसे? अगर आप पानी बेचना शुरू कर देंगे तो शक्ति कितनी आएगी? थोड़ी पानी बेचने लायक। और अगर आप टेस्ला बनाने की सोचेंगे तो भले ही आप ना बना पाएंगे, रास्ते में आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो अगर आप, और जैसे राम का मैंने बताया, राम क्यों लड़ रहे थे? असत्य की को पराजित करने के लिए बड़ा लक्ष्य था। गांधी क्यों लड़ रहे थे? गांधी क्यों लड़ रहे थे? बड़ा काउज था। गांधी में कोई शक्ति थी? शारीरिक शक्ति थी? लेकिन आप किसी ने बोला कि शक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं। गांधी में शक्ति थी, बट शारीरिक शक्ति भले ही कम थी, लेकिन उनके पास किस चीज की शक्ति? बहुत चीजें थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या थी? इनर स्ट्रेंथ की था, ठीक है, लेकिन वो सब इनर स्ट्रेंथ आया क्यों? बड़ा पर्पस था, भारत को आजाद कराना है, भारत के लोगों के जीवन को सुधारना है, बड़ा पर्पस था, बड़ी शक्ति आई। ठीक है, तो आप जितना बड़ा पर्पस रखेंगे, कभी अपने आपको बहुत लोग कहेंगे तुम जिस बैकग्राउंड के हो अभी तो इतना ही कर लो बहुत है, ठीक है, वो भी कर लो, आप पहले वो कर लो। विजन अपना बड़ा रखो, अपना पर्पस, अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा रखो, छोटा लेते चलो बट पर्पस बड़ा रखो। अगर आप बड़ा पर्पस रखेंगे, बड़ा ऑब्जेक्टिव रखेंगे, छोटे सपने देखने बंद कर देंगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी घटेगी नहीं। ठीक है, स्ट्रेंथ कहां से आती है? सैक्रिफाइस एंड कंफ्लिक्ट, दोनों चीज। आप देखिए, हम लोग भारत में किसका नाम लेते हैं? गांधी का नाम लेते हैं, पावरफुल लोगों में भगत सिंह का नाम लेते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं। इन लोगों के पास क्या था? इन्होंने क्या किया? पहला तो क्या त्याग। लेकिन आप खाली त्याग करेंगे तो क्या होगा? लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। त्याग के साथ क्या करना पड़ेगा? लड़ाई, लड़ना होगा, कन्फ्लिक्ट करना होगा। अगर आप खाली त्याग करते रहेंगे तो आपको कोई भाव ही नहीं देगा, घास में डालेगा। त्याग के साथ क्या करना होगा? लड़ाई। यही है, स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम सैक्रिफाइस एंड कन्फ्लिक्ट। केवल सैक्रिफाइस से कुछ नहीं होगा और केवल कन्फ्लिक्ट से कुछ नहीं होगा, दोनों करना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात क्या होती है? ग्रेटनेस। स्ट्रेंथ से बड़ा क्या होता है? आपकी शक्ति इतनी होगी तो ग्रेटनेस कहां से आता है? सैक्रिफाइस एंड सेल्फलेस कन्फ्लिक्ट फॉर अ बिगर कॉज। केवल आप अपने लिए लड़ेंगे, आप अपने लिए लड़ेंगे। आप कोई होगी यहाँ पे कई बच्चियां हैं, अपने घर से लड़ाई करके पढ़ने निकली होगी। घर में लोगों ने, हो सकता है बहुत पहले लोग मना करते थे अपने बच्चों को पढ़ने से, अब तो खैर बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन पहले लोग मना करते थे। तो उस समय जो लड़कियां थी जो सिविल सर्विसेज में हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी थी अपने लिए। तो पहले तो अपने लिए लड़ना जरूरी है, उसी से आपको शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए लड़ेंगे तो और शक्ति मिलेगी। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो अपने लिए पहले लड़ना शुरू कीजिए और साथ में दूसरों के लिए लड़िए, लेकिन साथ में त्याग की भावना भी रखिए। सैक्रिफाइस एंड कन्फ्लिक्ट इज कोर प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और कहां से आता है? क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, दोनों विरोधाभासी हैं कि नहीं है? डिस्ट्रक्शन से कैसे शक्ति आ सकती है? क्रिएशन तो समझ में आ रहा है, डिस्ट्रक्शन से कैसे शक्ति आएगी? किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, देखिए मैंने क्या बोला था, शक्ति न्यूट्रल है, सत्य असत्य, न्याय अन्याय कोई मतलब नहीं है। अब देख, नेपोलियन तो खैर उसने डिस्ट्रॉय कितना किया मुझे नहीं पता। हिटलर, मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल इज ऑफ हिटलर। हिटलर के पास पावर थी कि नहीं थी? शक्तिशाली था कि नहीं था? था। डिस्ट्रक्शन से उसने शक्ति अर्जित की, लेकिन वो शक्ति बाद में क्या करती है? बर्बाद। आप अगर देखिए, दोनों तरीके से आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बना के आपने यहाँ एक बहुत बड़ा मॉल बनवा दिया, यहाँ पे आपने बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क बनवा दिया, मान लीजिए आपने कुछ इनिशिएटिव लिया, आपने टेस्ला जैसी एक कंपनी बना दी बिहार में, तो आप शक्तिशाली बनेंगे नहीं बनेंगे? क्रिएशन से आपके पास शक्ति आएगी। लेकिन आपने क्या किया फिर? किसी दूसरे ने सोचा कि क्रिएशन क्यों? रावण के पास भी शक्ति थी, मैं डिस्ट्रक्ट करता हूं। आप बंदूक लेके लोगों को गोली मारने लगे, तो कुछ समय तक आप शक्तिशाली रहेंगे, कोई आपके पास नहीं आएगा, लेकिन अंतिम में क्या होगा? परिणाम क्या होगा? आप बर्बाद हो जाएंगे। तो शक्ति तो दोनों तरीके से आती है, आपको चूज करना है कि आप कौन सी शक्ति ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाली शक्ति या डिस्ट्रक्शन वाली शक्ति।
स्पीड क्रिएट्स एंड मूवमेंट गिव्स स्ट्रेंथ। ये भी एक शक्ति का सिद्धांत है। स्पीड, आप सोचिए कि आप धीरे धीरे चलिए, आप आज से एकदम धीरे चलना शुरू कर दीजिए, तो आपके पैरों की शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? घट जाएगी, क्वाइट नेचुरल। मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं। और आप तेजी से चलिए, आप जॉगिंग कीजिए, आप दौड़िए, आपकी शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो जो स्पीड है वो शक्ति को जनरेट करती है। आप कुछ भी करते हैं, हम लोग कई बार धीरे धीरे हो मना धीरे सब कुछ हो, ऐसा नहीं। जो भी करना चाहते हैं, आज करना चाहते हैं, अभी कर डालिए, क्योंकि आप जैसे ही स्लो होंगे आपकी शक्ति कम होगी। और मूवमेंट, मान लीजिए आपने शक्ति अर्जित कर ली, बड़ा मसल बना लिया अपने हाथ में, और इस हाथ को यूज करना बंद कर दिया, क्या होगा? हाथ को आप यूज मत कीजिए 10 दिन, क्या होगा इस हाथ को? कई लोग क्या करते हैं, हाथ बांध लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उन्होंने हाथ बांध लिया, हाथ की शक्ति खत्म हो गई, हाथ में पैरालिसिस हो गया, हाथ में खून का प्रवाह खत्म हो गया। तो अगर काटना पड़ जाता है, तो शक्ति मूवमेंट से आती है, और शक्ति स्पीड से आती है और मूवमेंट से रहती है। क्लियर है? तो कभी भी आपको लगे कि आपका स्पीड कम हो रहा है, आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, और कभी भी शांत मत बैठिए, हमेशा मूवमेंट करते रहिए। मूवमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है केवल चलते रहना। जीवन में आप जो भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि स्ट्रक हो गए हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, शक्ति आने लगेगी। ईगो डिस्ट्रॉयज स्ट्रेंथ। शक्ति खत्म कैसे होती है? बहुत शक्ति आपने अर्जित कर लिया और बड़ा गर्व हो गया, अहंकार की। किसकी शक्ति नष्ट हो गई पूरी तरह से? ईगो के कारण। कंस, और भी नाम है, हिटलर। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे अपने आसपास, बड़े पावरफुल पोस्ट पे थे, बड़े अच्छे जगह पर थे, बड़े उनका बड़ा नाम था, लेकिन उनके मन में अहम आ गया कि हम बड़े हो गए, और उस अहम ने क्या किया? उनको बर्बाद कर दिया। तो अगर आपको शक्ति को संचित रखना है, तो शक्ति का सिद्धांत है कि आपको ईगो से बचना होगा। स्ट्रेंथ किनके पास रहा? अभी भी हम लोग किनका नाम ले रहे थे? राहुल गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद। क्या था इनके पास? गौतम बुद्ध। इनके पास क्या था? ये कैसे बात करते थे? ये एक तो उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, मीठा बोलते थे, सबकी बात सुनते थे, कभी रिएक्ट नहीं करते थे किसी की बात पर, और मैग्नेनिमस थे, बड़ा दिल था। आपने गलती की, भगवान राम की कहानी आपको पता है, समुद्र से रास्ता मांगने के लिए उन्होंने अभिनय भी नहीं किया बहुत दिनों तक। समुद्र नहीं माना, फिर तीर निकाल दिया, अभी आज समुद्र को सुखा देंगे, इतनी शक्ति थी। लेकिन जब समुद्र शरणागत हो गया, पैरों पर गिर पड़ा, समुद्र को माफ कर दिया, 1 मिनट भी नहीं लगा माफ करने में। तो मैग्नेनिमिटी से आपकी शक्ति बढ़ती है, और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से आपकी शक्ति बढ़ती है। और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है 2 ही चीज। बहुत सारी चीजें लोग बताएंगे आपको, यहाँ भी क्लास में होगा, मैं 2 चीज बताता हूँ बस, आप उतना याद रखिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। पहला जो बताया वो भी सही है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप याद करने में आपको आसानी होगी। पहला कि आप बोलने से ज्यादा सुने, किसी से भी बात कर रहे हैं उसकी बात को सुने, ये अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। दूसरा, विनम्रता के साथ बोले, और तीसरा अगर एक और जोड़ दे तो आप झूठ मत बोले। बस ये गुड कम्युनिकेशन स्किल का मैं आपको बताता हूं। आपने ये फॉलो कर लिया, आपको कभी कम्युनिकेशन में किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सिद्धांत क्या है शक्ति का? कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप्स। अभी आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन रिलेशनशिप मैंने बोला कल्टिवेट करने के लिए अभी मत करने लगिएगा, पता चला आपस में आप लोग अभी बात करने लगे। कल्टिवेटिंग, कुछ लोग क्या होते हैं कि एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, आप कभी बात ही नहीं करेंगे किसी से। आप आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं बहुत मत बनाइए, लेकिन जितना आपने बनाया है अच्छे रिश्ते बनाइए, अच्छे रिश्ते बनाइए, और उन रिश्तों को मेंटेन रखिए, उसमें खाद पानी देते रहिए। आपके परिवार के रिश्ते, आपके दोस्तों के साथ आपके रिश्ते, आपके बॉस के साथ रिश्ते, आपके टीचर्स के साथ आपके रिश्ते, हर रिश्ता इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी चॉइस करनी है कि आपको किस रिश्ते की जरूरत है।
और केवल अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, जो पहले मैंने बताया था मैग्नेनिमिटी, किसी को जरूरत है उसकी मदद करके भी। रिश्तों पे अगर आप खास पानी देंगे तो रिश्ते बढ़ेंगे, आपकी ताकत बढ़ेगी। अगर आप रिश्तों को खास पानी नहीं देंगे, आपके रिश्ते घटेंगे, आपकी ताकत बढ़ेगी। बताया था ना कि फैमिली स्ट्रेंथ, आप बात कीजिए, ये आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर नहीं सुन सकते तो बाहर जा सकते, लेकिन अगर पीछे मुड़ के क्लास डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप जो ये वाला जो सिद्धांत है इस पर ध्यान दीजिए, पर यहां मत दीजिए। अभी तो हम दोनों का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। आप 100% मेरे साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाइए। अब इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग कई बार सोचते हैं कि सहायता मांगना हमारी कमजोरी है ना। हम लोग कई बार सोचते हैं कि किसी से मांगने जाएंगे तो ये हमारी कमजोरी को दिखाएगा उनके सामने। लेकिन शक्ति का सिद्धांत जस्ट अपोजिट है। अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ती है। मैं आगे बताऊंगा आपको, कहानी भी बताऊंगा इस पर। शक्ति से, किसी से मदद मांगने से कभी हिचकिचाइए मत, उससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। राम ने, अभी जो राम की शक्ति पूजा की कहानी मैंने आपको सुनाई, राम ने सहायता मांगी, किससे? जामवंत से, अपने साथ के साथियों से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रावण क्यों नहीं पराजित हो रहा। तो क्या राम कमजोर हो गए? नहीं। तो हम लोग कई बार ये हमारे दिमाग में, समाज ने, सोसाइटल मान्यताओं ने ये बिठा दिया है कि किसी से मदद मांगना हमारी कमजोरी है। नहीं, मदद मांगना हमारी कमजोरी नहीं है। मदद मांगने से हमारी शक्ति बढ़ती है। और हर व्यक्ति ने जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ मदद लिया होगा। कुछ नहीं लिया होगा तो जब आप बचपन में माँ बाप की मदद तो ली होगी, तो बिना मदद के तो आप बच्चे से बड़े ही नहीं हो सकते। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आप जो भी स्ट्रेंथ अर्जित करना चाहते हैं बिना किसी की मदद के कर लेंगे? मदद तो आपको लेनी होगी, तो उसको भी दिमाग से निकाल दीजिए। शक्ति का सिद्धांत है, अगर मदद आपको चाहिए, आपको शक्ति चाहिए तो आपको मदद मांगनी होगी। सर्विकतस, ये भी शक्ति का एक सिद्धांत है कि अगर आप दूसरे की मदद करेंगे, केवल लेना नहीं है, एक हाथ से लेना है, दूसरे हाथ को देना है, पावर आपका बढ़ेगा। आप अगर दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी। मदर टेरेसा, आप देखिए, बड़े बड़े जो समाज सेवी, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। उनके पास कोई पैसा भी नहीं था। ये जो चैरिटेबल बड़े बड़े चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास क्या है? कुछ है? नहीं है। एक हाथ से वो पैसा लेते हैं। जैसे यही महावीर कैंसर हॉस्पिटल चलता है, तो कहां से आता है? एक जगह से आता है, डोनेशन से, प्रसाद की बिक्री से दूसरे हाथ को जाता है। लेकिन उसमें शक्तिशाली कौन बना? जो भी उस काम में इन्वॉल्व, वो ट्रस्ट, वो व्यक्ति जिनके भी हाल में मृत्यु भी हुई। तो वो रियल पावर है। एक तरफ से हेल्प देना और दूसरी तरफ हेल्प देना, शक्ति का ये सिद्धांत है। स्ट्रेंथ कहां से आता है? शक्ति कहां से आती है? अनंत से, इंफिनिटी से। हम सब क्या है? हम सब ऊर्जा के ही रूप है, एनर्जी के रूप है। और ये पूरी दुनिया किससे बनी है? पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? एनर्जी से बना है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं मैं शक्तिशाली बन गया तो ये नहीं रहे, या ये सोचेंगे कि अरे मैं वो बन जाएंगे तो मैं नहीं बन पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब यहाँ पे शक्तिशाली बन सकते हैं। हम सब, आपस में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है कि उनको हराना है तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्कार्स नहीं है शक्ति। बस अगर आपके साथ सत्य है और आपने उपासना की है तो आपके पास शक्ति हमेशा के लिए रहेगी। किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं करनी, शक्ति का यह सिद्धांत है। आप उपासना करेंगे, आप सही होंगे तो शक्ति ज्यादा टिकेगी। आप उपासना करेंगे, सही नहीं होंगे, शक्ति आएगी बट समाप्त हो जाएगी। बस इतना ही। शक्ति न्यूट्रल है और इन्फिनाइट है, इन्फिनिटी से आई है, एनर्जी का रूप है। तो आपको किसी से कोई प्रतिद्वंदिता की जरूरत नहीं है। ये भी एक शक्ति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये हम सब के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्ट्रेंथ ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस। कई बार हम लोग को लगता है कि शक्ति हमारे पास है, हम मर जाएंगे शक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी की शक्ति आज भी है, किताबों की शक्ति आज भी है, विचारों की शक्ति आज भी है। अरस्तु को अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बुद्ध को अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, गांधी को अभी भी हम लोग मान रहे हैं।
तो शक्ति का कोई समय और कोई स्पेस नहीं है। स्पेस का क्या मतलब है? भाई भारत में केवल गांधी को मानेंगे, अमेरिका में नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने शक्ति अर्जित कर ली है तो आपकी शक्ति हमेशा रहेगी, सर्वथा रहेगी। आप भले ही दुनिया में ना रहें, लेकिन आपकी शक्ति रहेगी। डिपेंड करता है कि आपने कितनी शक्ति अर्जित की। आपने उतनी अर्जित की कि आप पानी बेचेंगे तो आप नहीं, उतनी रहेगी, आपके घर परिवार के लोग आपको याद रखेंगे। लेकिन अगर आपने बड़ी शक्ति अर्जित की, बड़ा प्रयास किया, बड़ा विजन रखा, तो शक्ति आपकी टाइम एंड स्पेस दोनों को पार कर जाएगी। अब ये तो अपने शक्ति को एक्वायर करने की एक बड़ी छोटी सी कहानी, कहानी अगर आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा, बहुत आपने शायद सुनी भी होगी कहानी। एक बार चंद्रगुप्त, अब देखिए आपके यहाँ से ये बड़ा सौभाग्य है कि चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट में ही हम लोग इस शक्ति पे बात कर रहे हैं। और शक्ति को प्राप्त करने के लिए अगर हम लोगों ने बहुत सारे भी प्रतिमानों पे बात की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिमान अगर बिहार बच्चा था, उसको यहाँ से निर्वासन दे दिया गया था, कहीं दूर देश में भटक रहा था, लेकिन उसने जब शक्ति अर्जित की तो उसकी तूती कहां तक बची? पूरे विश्व में, यूनान तक। और आज भी हम उनकी बात कर रहे हैं। आज भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम चंद्रगुप्त मौर्य इंस्टीट्यूट है। तो हमारा जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, तो मैं कहानी उन्हीं की सुनाता हूं आपको। कहानी क्या है? एक बार जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य कोशिश कर रहे थे कि मगध पर कब्जा किया जाए। उस समय नंद वंश का शासन था। आप लोगों को पता है कि आताताई राजा थे, लोग परेशान थे। बिहार के जो उस समय मगध के लोग थे वो परेशान थे। सबको लगता था कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ताकत इतनी थी नंदवंश की, सिकंदर भी वापस लौट गया था। पता है आपको कहानी? आप ये मत सोचिएगा कि घनानंद कमजोर था। घनानंद इतना मजबूत था कि उसने उल्टे पैर सिकंदर को बिना लड़े वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। केवल उसकी कल्पना में, सामना भी नहीं हुआ, फिर भी वापस चला गया। इतनी शक्ति थी। और उस शक्ति को हटाने का बीड़ा चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उठाया। पता है आपको? लेकिन जब शुरुआत हुई तो क्या होता था? वो लोग अटैक करते थे और हार होती थी। एक बार ऐसे ही वो लोग प्लानिंग कर रहे थे क्या किया जाए, कुछ हो ही नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा बात। जैसे राम निराश थे, ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य भी निराश थे। और उसी निराशा की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य एक किसी झोपड़ी में किसी दूसरी बूढ़ी माता के घर पर छिपे हुए थे और उन्होंने खाने के लिए खिचड़ी दिया। ठीक है, अभी भी हम लोग खिचड़ी खाते हैं। जब खिचड़ी दिया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को, तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे करें, क्या करें, और खाने की कोशिश कहां से करें? बीच में हाथ डालते थे, हाथ जल जाता था। खिचड़ी गर्म थी, हाथ जल रहा था। और ये बोल रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे हराऊं। ये दिमाग में ये भी चर्चा चल रही थी, मंथन चल रहा था। बगल में वो माता जो खाना परोस रही थी, उन्होंने कहा कि तुम लोग कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम खिचड़ी खाने में तुम्हें नहीं आता। खिचड़ी को कहां से खाना चाहिए? अगर गर्म खिचड़ी किनारे से, साइड से, और तुम खा रहे हो बीच से, कभी जीतोगे? उस माता ने समझाया चंद्रगुप्त मौर्य को कि क्या करना है, किनारे से शुरुआत। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? पहली, स्टार्ट स्मॉल। आप अभी सोचिएगा टेस्ला बनाए तो आप बना पाएंगे? नो, बहुत मुश्किल है आज के डेट में। तो क्या करें? कोई छोटी शुरुआत करें। छोटी शुरुआत करने से मत करें, किनारे से अटैक कीजिए, सीधे कोर पर अटैक मत कीजिए। अगर कोर पर अटैक करेंगे आपके पास शक्ति नहीं आएगी, आप नष्ट हो जाएंगे। स्टार्ट स्मॉल। अगर मैनेजमेंट लेसन लेना हो तो स्टार्ट स्मॉल, उसी कहानी से निकला है। दूसरा, हैव अ लार्जर पर्पस एंड विजन। शक्ति का सिद्धांत बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पास लार्जर पर्पस और विजन था, उनको शक्ति मिली, उन्होंने छोटी शुरुआत की एंड क्रिएट समथिंग। क्या बनाया उन्होंने? मौर्य साम्राज्य, जिसकी सीमाएं फैली थी अफगानिस्तान तक, दक्षिण तक, पूरे भारत को आच्छादित किया। बता, चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने बड़े साम्राज्य पर राज किया, उतने बड़े साम्राज्य पर फिर कभी राज्य किसी भारतीय राजा ने नहीं किया। इतना बड़ा सिद्धांत बनाया, तो उससे उसको शक्ति आई या नहीं आई? तो अगर आप शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, जो कहानी मैंने सुनाई उससे क्या 3 चीजें सीखनी है? स्टार्ट स्मॉल,
but have larger purpose and vision and start creating something. आपने कुछ किया स्टार्ट, कुछ भी स्टार्ट किया है बनाना। नौकरी के चक्कर में रहिए, अच्छी बात है, शुरुआत कीजिए सीखने के लिए, लेकिन कुछ बनाना स्टार्ट कीजिए, कुछ सोचिए, कुछ नया चीज क्रिएट करने की कोशिश कीजिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में। अगर आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। और बड़ा सोचिए, शुरुआत छोटी कीजिए। दूसरा, शक्ति बढ़ाने का क्या तरीका है? फाइट राइट वॉर्स, चूज करेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। लड़ाई तो राम ने भी लड़ी थी, लड़ाई लड़नी है, बिना लड़ाई लड़े आप कुछ नहीं कर सकते। यहां आने के लिए भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ी होगी, किसी के पास पैसा नहीं होगा, पैसा जमा करना पड़ा होगा, आपने नहीं लड़ी होगी, आपके माँ बाप ने लड़ा होगा, लेकिन लड़ाई लड़नी होगी। बट लड़ाई कौन सी चुन रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। लड़ाई तो राम ने भी लड़ी थी, रावण ने भी लड़ी थी। राम की बात कर रहे, रावण नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि रावण ने गलत लड़ाई चुनी। आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जरूरी है। लड़ाई लड़िए, लड़ना भी जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है सही लड़ाई। आप अपना एक बार मूल्यांकन करिएगा यहां से जाने के बाद कि आपने सही लड़ाई चुनी है या गलत लड़ाई चुनी है, और आगे जब भी आप कोई लड़ाई चुने, सही चुने। बताएं आपके दोस्त सर, ये पूछ रहे थे डिसाइड कौन करेगा कि लड़ाई सही है गलत? आप सर, तो हमारे नजरिए में तो गलत लड़ाई भी सही हो सकती है। तो आपको अपने, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके अपने नजरिए में गलत लड़ाई भी सही हो सकती है। उसका जवाब कौन देगा कि लड़ाई सही है या गलत? मैं बताता हूँ। आपके अंतरात्मा से हमेशा दो आवाज आती है। नहीं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप सब लोग ध्यान देंगे। इनका प्रश्न ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि लड़ाई अच्छी है या बुरी। और मेरे नजरिए में तो खराब लड़ाई भी अच्छी हो सकती है, चश्मे पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये कहना है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके दिल से केवल एक आवाज आती है? ऐसा नहीं है। आप जब भी कुछ भी सोचिए, दो आवाजें आपको मिलेंगी। एक आवाज आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी, एक आवाज आपको बुरा रास्ता दिखाएगी। कई बार क्या होता है कि हम जो है, जैसे सिगरेट पीना है नहीं पीना है, मैं सिंपल उदाहरण देता हूं। आपको अंदर से पता होता है, आपको खुद पता होता है कि सिगरेट पीने से मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आप जब भी सिगरेट उठाते हैं, आपसे आवाज आती है कि आज अभी मत लो, लेकिन आप क्या करते हैं, धीरे धीरे उस आवाज को अनसुनी करने लगते हैं। और अनसुनी करते करते वो आवाज इतनी कमजोर हो जाती है कि आपको सही और गलत बताना ही बंद कर देती है। तो आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है, और आपको पता होता है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप कभी किसी से पूछ ले, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबको पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। रावण को भी पता था, वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वही उसका ईगो, उस आवाज को कि मैं तो ऐसा ही हूं। एक बड़ा बिहार का बड़ा तकिया कलाम है, हम तो ऐसे ही हैं, हमारा क्या, हम तो ऐसे ही हैं। हम तो ऐसे नहीं है, आपने अपने आप को ऐसा बनाया है, आपने अपने चॉइसेस से अपने आप को ऐसा बनाया है। तो आपकी जो आवाज, दो आवाज है जो आपको सही और गलत बता रही है। जो सही बता रही है उसको आप खाद पानी देंगे, उसको फीड करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, तो आप हमेशा सही डिसीजन लेंगे। आप देखिए, आपने प्रश्न पूछा था, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। जब आपको कुछ गलत करने का मन हो, आप जैसे आपने एक अलार्म लगाया था 4 बजे उठने का, और अलार्म बजा, उस समय आवाज आती है कि भाई, एक बोलता है कि स्नूज कर दो, अभी बहुत ठंडा, सो जाओ। दूसरी आवाज बोलती है कि नहीं, उठ जाओ, काम है। आप किसकी बात सुन रहे हैं? आप चुप रहने की, सोने की वाले की सुन रहे हैं या नहीं सोने वाले? दो आवाजें हमेशा हम सबके मन में है। गांधी के मन में भी रही होगी, राम के मन में भी रही होगी, रावण के मन में तो थी। तो आप कौन सी आवाज सुन रहे हैं? अच्छी आवाज को खाद पानी दीजिए, बस इतना, उसकी सुनना शुरू करिए। आपका जीवन बदलेगा, और आपको डिसीजंस लेने में कभी कोई द्वंद्व नहीं होगा। आप हमेशा करेक्ट डिसीजन लेंगे और सही युद्ध चुने। सेक्रीफाइस, पहले भी मैंने बताया, शक्ति का सिद्धांत है। तो शक्ति कदर करनी है, आपको त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? जैसी शक्ति आप अर्जित करना चाहते हैं, मान लीजिए आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको अपने डाइट का त्याग करना पड़ेगा। जैसे विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए, छोले भटूरे बहुत पसंद थे, लेकिन पिछले कई सालों से छोले भटूरे खाई नहीं, तो क्या है? त्याग है, कॉस्ट है उस महानता की, उस इंडियन टीम में खेलने की, उसकी कैप्टेंसी करने का, वही त्याग है। आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करनी है। आप बड़ी कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं,
आपको उस तरीके के रिस्क लेने होंगे, तो बिना दुनिया में कुछ भी आता नहीं, आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा। लेकिन सेक्रीफाइस विदाउट एनी कॉज नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सेक्रीफाइस, कोई आया अरे मुझे पेन दे दो, आपने दे दिया, ठीक है एक बार दे दिया, वो उसने आपको डिपेंडेंट ही हो गया। वैसा त्याग भी नहीं करना है, उससे आप दम हो जाएंगे। भारतीय समाज में त्याग और कन्फ्लिक्ट दोनों चीज जरूरी है अगर आपको शक्तिशाली बनना है, त्याग और कन्फ्लिक्ट, नहीं तो आप दम बदल जाएंगे अगर आप केवल त्याग करते रहेंगे। और टुगेदर स्ट्रेंथ कैसे गैदर करना है, उसकी कड़ी में कुछ चीजों को मैंने अब थोड़ा संक्षेप में कर दिया है। अब क्या है, अपने एनिमी, मेक एनिमी न्यूट्रल। कृष्ण की कहानी सुनी है आपने उद्योग पर्व की? जब आप किसी लड़ाई में हैं तो अगर आपको कोई भी कुछ भी सीखना है तो आपको क्या सीखना है? कृष्ण का चरित्र। कृष्ण ने क्या किया था महाभारत में? जब पांडवों और कौरवों की लड़ाई होने वाली थी तो कृष्ण को राजदूत बना के भेजा गया। बहुत लोगों ने कहा कि दुर्योधन तो मानेगा नहीं, आप राजदूत बन के जा क्यों रहे हैं, वहां तो कुछ होना नहीं है। कृष्ण ने कहा कि मुझे पता है कि युद्ध नहीं चलेगा, युद्ध तो होना ही है, मैं वहां जा रहा हूं अपने दोस्तों को और मजबूत बनाने के लिए, दुश्मनों को न्यूट्रल करने के लिए, और जो न्यूट्रल हैं उनको दोस्त बनाने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कृष्ण ने क्या किया, जब वो कृष्ण गए राजदूत बन के, उन्होंने क्या किया? विदुर के साथ उनके साथ अच्छा संबंध बनाया, फिर से संबंधों को पुनर्जीवित किया। भीष्म, द्रोणाचार्य जो पांडवों के शुभचिंतक थे, उनके साथ अच्छा संबंध बनाया, उनके मन में और थोड़ा बीज बोया कि वो पांडवों के प्रति थोड़ा साइलेंट रहे। और इवन कर्ण को, जो सबसे बड़ा दुश्मन था, उनका क्या किया? कर्ण को बोला कि देखो तुम भाई हो पांडवों के। बोला नहीं भाई है तो क्या मेरी तो अर्जुन से दुश्मनी है। बोला ठीक है, तो केवल अर्जुन को मारो, बाकी पांडवों को छोड़ दो। तो जो सबसे बड़ा दुश्मन था उससे भी 4 पांडवों का अभय नाम ले लिया। तो अगर आप शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो अपने दोस्ती को प्रगाढ़ कीजिए, अपनी दुश्मनी को कम कीजिए, और जो न्यूट्रल है उनको दोस्त बनाइए, जो पावरफुल है, जो इमैटेरियल उनके लिए करने की जरूरत नहीं है। और लर्न टाइम अप्रोप्रिएट स्किल्स, ये भी बहुत जरूरी है अगर आपको शक्ति चाहिए। अभी क्या स्किल्स है आज के समय में? राम के समय में क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है? धनुष चलाना। अभी आप धनुष चलाएंगे तो क्या होगा? नहीं, जेल नहीं होगी, आप ओलंपिक में जाना। जेल हो जाए जरूरी नहीं, आप धनुष से किसी को मारेंगे तभी जेल होगी। आप ओलंपिक में जा सकते हैं, लेकिन आप जिस फील्ड में हैं और जिस टाइम में हैं, अभी क्या स्किल चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, निगोशिएशन स्किल, लीडरशिप स्किल, टेक्निकल स्किल्स, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आईटी स्किल्स होनी चाहिए। अभी नया एआई आ रहा है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जो अभी आपके लिए अप्रोप्रिएट स्किल्स है उसको सीखेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो आपको समझना होगा कि अभी क्या चल रहा है, किस स्किल की मुझे जरूरत है। आप सबको पता है कि वो जवाब आपको आपके अंदर की आत्मा देगी। आपको पता है कि आपको कौन सी स्किल चाहिए, उस स्किल को आप सीखना शुरू कीजिए। गेट कोचिंग एंड मेंटरशिप। शक्ति बढ़ानी है तो क्या करना होगा? कोचिंग एंड मेंटरशिप। राम ने भी दिया था। राम ने भी 2 अपने गुरु बनाए थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। कृष्ण ने भी अपने गुरु बनाए थे, संदीपनी और दुर्वासा, सॉरी परशुराम, संदीपनी एंड परशुराम। भीष्म पितामह ने भी अपना गुरु बनाया था परशुराम को। और जहां आप बैठे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, उन्होंने भी अपना गुरु बनाया था। इतने पावरफुल। तो गुरु तो बनाना होगा भाई, आपको मेंटर्स लेने होंगे, कोचिंग करनी होगी। तो ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ कोचिंग। अगर आप सीखने की भावना ही नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे मैंने सब जान लिया। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम लोग मान के बैठे हैं कि हमने सब जान लिया, हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर आप शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। अगर शक्तिशाली बनना है, गेट कोचिंग एंड मेंटरशिप। बी फियरलेस। शक्ति अगर अर्जित करनी है, डरना नहीं है। डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन डरना एक चीज से। किससे डरना है? एकदम एग्जैक्टली 100% क्लैप। डरना केवल एक चीज से है, गलत, और किसी चीज से नहीं डरना।
आप देखेंगे जो शक्तिशाली है वो राम, गांधी, लिंकन, भगत सिंह, विवेकानंद अगर डर जाते तो उनका नाम यहाँ नहीं होता। आप में से किसी ने कुछ पूछा, किसी का कोई प्रश्न था, कुछ पूछना चाहते? नहीं, ठीक। बी फियरलेस, डरना नहीं है। पेशेंस एंड वेटिंग फॉर एप्रोप्रिएट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि यहाँ भी मैं आपको राम की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भगवान राम जब सीता गुम हो गई थी, सीता का पता नहीं चल पा रहा था, तो भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की, बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव को राजा बनाने के बाद सुग्रीव को बोला कि देखो अभी चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास हिंदू धर्म के हिसाब से बारिश का मौसम होता है। बेसिकली बारिश के मौसम में कोई मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट नहीं किया जाता है। उस समय मूवमेंट करने पे नॉर्मली आप, क्योंकि रास्ते बंद होते हैं, आपके पास जाने का रास्ता नहीं होता, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो आपके फंसने का चांस होता है। तो उस समय लोग पहले मूवमेंट नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी चातुर्मास चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो हम लोग अभी वेट करेंगे। बारिश का मौसम है, अभी हम लोग वेट करेंगे। और क्या किया फिर? राम ने वेट किया, लेकिन उधर क्या हुआ? सुग्रीव अपने रास रंग में मग्न हो गए और उन्होंने भगवान राम को भुला दिया, उनके उद्देश्य को भी भुला दिया। फिर राम ने क्या किया? राम ने लक्ष्मण को देखा, और लक्ष्मण जब क्रोध के साथ वहां पर पहुंचे तो सुग्रीव परास्त हो गया। तो आपको वेट करना है। ऐसे ही समुद्र का वेट 3 दिवस तक किया। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे। 3 दिवस तक उन्होंने समुद्र से हाथ जोड़कर रास्ता मांगा, बैठ बोलते रहे वचन अनुनय के प्यारे प्यारे। लेकिन उसके बाद क्या किया? आपको वेट करना है, सही मौके का इंतजार करना है, लेकिन इंडलेसली वेट नहीं करना है। फिर आपको एक बार जब वो समय खत्म हो जाए वेट करने का, तो अगर आपको शक्ति चाहिए तो आपको प्रयास करना शुरू कर देना है, इंडलेसली वेट नहीं करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको मदद मांगनी होगी, लेकिन मदद मांगने के लिए सर पे नहीं बैठना होगा। अब जैसे आपने अपने प्रोफेसर से कुछ मदद मांगी और मदद का टोन ऐसा है कि भाई मदद नहीं करोगे तो मैं तो बताऊंगा आपको, तो फिर क्या होगा? आपको मदद नहीं मिलेगी। कहानी बड़ी अच्छी भी, बहुत अच्छी कहानी है कि भगवान कृष्ण पांडवों के और कौरवों के दोनों के रिलेटिव थे। तो जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गया। अर्जुन कहाँ बैठा? पैर के पास, और दुर्योधन कहाँ बैठा? सर के पास। मदद किसे मिली? रियल मदद अर्जुन को मिली। तो आपने वो विजडम होना चाहिए कि मदद मांगना है तो सर पर नहीं बैठना है, पैर के पास बैठना है। When you are weak, तो अगला क्या है? When you are weak or not in strategic position। मान लीजिए अभी आपको लगता है कि सामने वाला बहुत बलशाली, उससे लड़ाई हो ही गई, तो क्या करेंगे? हाँ, नहीं, भागेंगे नहीं, ना भागेंगे ना कूटेंगे, क्योंकि कूटिएगा तो मजबूत है, आपको कूट देगा। अभी आप किसी ने बोला कि कूट देंगे, तो कूटना नहीं है, ना ही भागना है। क्या करना है? अवॉइड करना है, सीधी लड़ाई से बचना है। उस समय जब आपका शत्रु आपसे पावरफुल हो, उस समय आपको सीधी लड़ाई से बचना है। और क्या करना है? सही समय का इंतजार करना। इसकी एक कहानी है। जब बांग्लादेश में जो पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत में आ रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने एक दिन अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। सेना नायक जो उस समय सैम मानेकशॉ थे, उनको भी बुलाया और बोला कि हम लोग को युद्ध करना होगा। सैम मानेकशॉ ने क्या बोला कि नहीं, अभी हम लोग युद्ध कर ही नहीं सकते, बारिश का मौसम है, हमारे पास तैयारी नहीं पूरी है, तो हमको क्या करना है? अभी हम अगर लड़ेंगे तो क्या होगा? हार जाएंगे। तो लड़ाई कभी हारने के लिए लड़नी नहीं है। महात्मा गांधी, कृष्ण की कहानी भी आपने सुनी होगी। जरासंध से लड़ना था उन्होंने, वो क्योंकि उनको बड़ी लड़ाई लड़नी थी, उनको जरासंध से नहीं लड़ना था, उनको बड़ी लड़ाई लड़नी थी। उन्होंने क्या किया? जरासंध को अवॉइड किया। कहां चले गए? भाग के मथुरा से द्वारका चले गए। तो आपको अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो सही समय का इंतजार करना होगा। और जब आप कमजोर हो या आप स्ट्रैटेजिक रूप से कमजोर हो, आपको लगता हो कि सामने वाला ज्यादा मजबूत है, तो आपको उस समय लड़ाई से बचना होगा, हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से भागना नहीं होगा, अवॉइड करना होगा। भागने और अवॉइड करने में अंतर। अवॉइड करना मतलब अभी हमने छोड़ दिया क्योंकि हमको बड़ी लड़ाई लड़नी है। परसिस्टेंस, फाइट बैक।
सचिन तेंदुलकर की कहानी भी आपने सुनी होगी कभी ना कभी। सचिन तेंदुलकर जब खेल रहे थे तो लोगों ने टारगेट किया कि 16 साल का लड़का है, अपना पहला ही मैच खेल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहा है। उनको बहुत ही तेज बाउंसर था और एक बाउंसर उनके नाक में लगा और नाक से खून का फव्वारा निकल गया, खून बहने लगा। तुरंत फिजियो आया और उनको बोला कि इनको लेकर जाना होगा, आप चलिए, हॉस्पिटल जाना होगा, आप इतना खून बह रहा है। लेकिन सचिन ने क्या किया, पट्टी करवाई और उनके शब्द थे, मैं खेलेगा, मतलब मैं खेलूंगा, भागूंगा नहीं। अगर आप भाग जाएंगे, जैसा किसी ने बोला कि भाग जाएंगे तो क्या होगा, हार जाएंगे। और जब खेला तो क्या हुआ, नए कीर्तिमान बने, नए प्रतिमान बने, सब टूट गया था। अगर आप जीवन में खेलना चाहते, जीवन में बने रहना चाहते हैं, शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मैं खेलेगा, भागेगा नहीं। कंट्रोल्ड एंगर एट एप्रोप्रिएट टाइम। बहुत लोग एकदम एक्सट्रीम्स में रहते हैं, या तो गुस्सा इतना करेंगे कि लगेगा कि भाई सामने वाले को तो पूरा धूसित कर देना है, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम गुस्सा ही नहीं करेंगे, संत बन जाएंगे। अगर आप संत हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप संसार में हैं, दुनिया में हैं, तो गुस्सा करना जरूरी है, लेकिन वो गुस्सा कैसा होना चाहिए, कंट्रोल। इसमें भी राम की कहानी है कि समुद्र को दिखाया तो गुस्सा जरूर, लेकिन उनको पता था कि जला देने से कुछ होने वाला नहीं है। जब समुद्र आ गए तो उनको माफ कर दिया। तो गुस्सा करिए, लेकिन उतना ही कीजिए जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो गुस्सा कम कीजिए, मत कीजिए, लेकिन गुस्सा करना जरूरी है। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ आपको लगता है कि किसी चीज को चेंज करने की जरूरत है, अगर आपके मन में गुस्सा ही नहीं आएगा, अब जैसे आप कुछ गलत देख रहे हैं, आप गुस्सा ही नहीं करेंगे तो आप बदल ही नहीं पाएंगे उसको। अपने ऊपर भी गुस्सा आना जरूरी है, लेकिन वो गुस्सा कितना होना चाहिए, कंट्रोल। आपको गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, और जहां लगे कि कंट्रोल से बाहर जा रहा है, आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए और तुरंत उस गुस्से को रोक देना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एग्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आस्क फॉर हेल्प। अभी मैंने फंडामेंटल्स में बताया था आपको कि शक्ति प्राप्त करनी है तो मदद तो मांगनी होगी, और मदद मांगने का मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एकदम अच्छी कहानी सुनाता हूँ। आपको पता है भीष्म पितामह को मृत्यु का वरदान था कि वो जब मरेंगे तब मरेंगे, कोई उनको मार नहीं सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु का वरदान का क्या मतलब होता है कि जब उनकी इच्छा होगी मरेंगे, और लड़ाई हो रही है, सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो मर ही नहीं सकता, और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। आप कैसे उसको मारेंगे, कैसे मारेंगे, आप बताइए, कैसे मारेंगे? यही संशय, यही द्वंद पांडवों में था, और उस समय कृष्ण आए। कृष्ण ने क्या बताया, बोला आप जाइए, आप भीष्म पितामह से ही पूछिए कि आप कैसे मरेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मांगने पे, मदद मांगने का सही तरीका होना चाहिए। अगर आप मांगेंगे तो आपको मदद मिलेगी। लोगों ने भीष्म पितामह से जाकर उनके मृत्यु का तरीका पूछा और उन्होंने तरीका बताया। तो मदद मांगने से कभी घबराइए मत। और आपको पता है कि पता नहीं कितना सही है, लेकिन किंवदंती है कि जब राम कुल बनाने से पहले पूजा कर रहे थे तो उन्होंने पुरोहित में रावण को ही बुलाया था। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, मेघनाथ की तीर लगा था, तो उन्होंने रावण के ही राजवैद्य को बुलाया था। तो मदद मांगने से मत हिचकिचाइए। आपका दुश्मन भी, उससे भी मदद मांगिए, हो सकता है वही आपको सही मदद कर दे। मदद बहुत जरूरी है, मांगनी जरूरी है, और मदद ऐसी चीज है आप मांगेंगे तो मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक और कहानी, क्योंकि हम लोग रामायण पे ज्यादा चल रहे हैं तो उसी की कहानी है। बुरे समय का उपयोग किसमें करना है, तो शक्ति चाहिए, शक्ति संचित करनी है। तो बुरे समय की तैयारी आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? राम और अर्जुन की कहानी सुनिए। जब राम वनवास में गए तो उन्होंने क्या किया? जब राम को दशरथ ने बोला कि बेटा तुमको वनवास में जाना है 14 वर्षों के लिए, तो राम दुखी हुए या खुश हुए? खुश हुए। खराब समय तो था, राजा बनने वाले थे, जंगल भेजा जा रहा था, खुश क्यों हुए? क्योंकि उनको वहां पर खाली समय मिलने वाला था, प्रिपेयर करने का समय मिलने वाला था, नए दोस्त बनाने का समय मिलने वाला था, नए लोग मिलने वाले थे। उन्होंने वहां पे शक्ति अर्जित की। अभी तक उनके पास जो शक्ति थी वो दशरथ की शक्ति थी। जब वो जंगल में गए तो उनके दोस्त बने निषाद, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, नए दोस्त मिले, नई शक्ति मिली।
रावण को पराजित किया, तो तैयारी किया। ऐसे ही अर्जुन, जब अर्जुन को वनवास में भेजा गया, क्या किया उन्होंने? उसी समय में अर्जुन ने पशुपति अस्त्र और दुनिया के जितने दिव्यास्त्र थे उस समय के सारे शस्त्र अर्जित किए, स्वर्ग तक चले गए शस्त्र लाने के लिए। और तो जब बुरा समय चल रहा हो तो आप बुरे समय से घबराइए मत। बुरा समय जीवन में सबको आता है, आपको भी आएगा, मुझे भी आया होगा, सबको आता है कभी ना कभी। जब बुरा समय आए तैयारी कीजिए, जब तैयारी करेंगे तो अच्छा समय आएगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, अभी क्या हो गया? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है भाई। व्हाट्सएप देख लो, 1 मिनट का रील देख के आपका मूड अच्छा हो जाता है। अभी कोई डांट दे, टीचर ही डांट दे, मैं क्लास से बाहर कर दूं, तो आप बाहर जाके क्या करेंगे? तुरंत इंस्टाग्राम लगाएंगे और 1 मिनट का कुछ फनी रील देखेंगे और आपका मूड और अच्छा हो जाएगा। आप भूल जाएंगे कि क्यों निकाला गया। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना है और जीवन में वैसी चीजों को चुनना है जो तुरंत कुछ ना दे, लंबे समय में उसका फायदा मिले। जहां पे जो आपने बोला कि भाई कैसे चुने, चुनने का एक तरीका ये भी है कि आपको अभी जिससे फायदा मिल रहा है नॉर्मली वो हानिकारक है। जिसका फायदा, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको लगेगा कि अभी निकलेंगे आप, हो सकता है आपको लगे कि शायद बहुत कुछ नहीं परिवर्तन हुआ, लेकिन ये दिमाग में आपके रहेगा, लंबे समय में आपको फायदा देगा। तो जो डिलीट, यहाँ बैठना आपके लिए फायदेमंद है, बाहर जाके इंस्टाग्राम पे रील देखना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो जब भी आपके पास वो चुनने की जरूरत हो तो आप वही चुने। इंस्टेंट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ दें। बिल्ड अ ग्रेट टीम, अच्छी टीम बनाए। टीम से क्या मतलब? दोस्त अच्छे बनाए, परिवार के लोग, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अच्छी टीम बनाए। लेकिन कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, शुरुआत अकेले करें। कई बार टीम बनाने के चक्कर में हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। चलेंगे अकेले तो टीम बनता चला जाएगा, लेकिन अगर टीम बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे। शुरुआत अकेले करें, टीम बन जाएगा। डिसिप्लिन, कहने की जरूरत नहीं है डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का केवल मैं एक बात आपको बताता हूँ। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन का एक लाइन में मैं आपको मतलब बताता हूँ। आप जो करना चाहते हैं अगर उसको आप कर पा रहे हैं तो आप डिसिप्लिन। आपके अंदर से आवाज आ रही है, उसको आप कर पा रहे हैं, आप डिसिप्लिन फॉलो करें अपने लिए। जैसे आप करना चाह रहे हैं, जीवन में जो चीजें लाना चाह रहे हैं कि भाई मैं सुबह उठूंगा, मैं समय पे ऑफिस जाऊंगा, या समय पे कॉलेज जाऊंगा, मैं समय पे मैं एक्सरसाइज रोज 1 घंटा करूंगा, ये सारी चीजें क्या है? अगर आप इसको कर ले रहे हैं तो आप डिसिप्लिन में। तो आप अपना लक्ष्य भले ही छोटा रखिए, लेकिन जो आपने लक्ष्य बनाया उसको करने की आदत डालिए तो आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। फोकस ऑन वन थिंग, एक बार में एक काम। अभी कुछ लोग यहाँ पे मोबाइल चला रहे होंगे शायद, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आपका फोकस 2 जगह है, आधा मोबाइल पे है, आधा मेरे ऊपर है। तो आपका जो जीवन में सफलता है और शक्ति है क्या होगी? आधी हो जाएगी। आप एक साथ 4 चीज करेंगे, मोबाइल भी चला रहे हैं, मेरी बात भी सुन रहे हैं, साथ में लैपटॉप भी खुला है, उस पर कुछ ये भी कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ असाइनमेंट बाकी था वो भी दिमाग में चल रहा है, तो आपकी शक्ति और कम होती चली जाएगी। अगर आप शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, आप जो कर रहे हैं वही कीजिए। अगर नहीं मतलब करने का छोड़ दीजिए, लेकिन जो कर रहे हैं उसी पर फोकस कीजिए। अगर उस पर फोकस करेंगे आपको सफलता मिलेगी, शक्ति मिलेगी। लर्न कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल लर्न करने का तरीका मैंने आपको 3 बताया था, आपको याद होगा, कोई रिपीट करेगा? बी अ गुड लिसनर, विनम्रता से बात करना, झूठ नहीं। लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस अभी क्या है? रिएक्ट करते हैं हम लोग, हर चीज हमारा रिएक्टिव होता है। मैंने डांट दिया तब आप रिएक्ट कर रहे हैं, मैंने कुछ बोला फिर आपने सोचा क्या करना चाहिए, हमको कैसा ऐसे बोल दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? यू शुड नॉट बी रिएक्टिव। इस पर बड़ा टॉपिक है, अभी इस पर कवर करना किसी और दिन इसको कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में सफलता के लिए, शक्ति के लिए। लेकिन संक्षेप में इतना मैं बताऊंगा कि आप अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल रखिए। जो भी, जैसे किसी ने आपको, किसी से लड़ाई होगी तो तुरंत उसको मारने नहीं लगना है, पिटाई नहीं कर देनी है, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल रखना। जो भी करना है सोच समझ के करना है, 1 मिनट का पॉज लेके करना है। दैट इज लर्निंग इमोशनल इंटेलिजेंस। बी डिसिसिव। डिसिसिव होने का क्या मतलब है? क्विक डिसीजन। कई बार क्या होता है, लोग बस सोचते रहते हैं क्या करें और समय बीत जाता है। डिसीजन सही हो गलत हो ले डालना, गलत होगा आप सुधार देंगे बाद में, लेकिन डिसीजन लेने में डिले मत कीजिए। सबसे गलत डिसीजन है डिसीजन को नहीं लेना। और अवॉइड फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा? लोग क्या कहेंगे, इससे, इस सिंड्रोम से बाहर आना पड़ेगा। बहुत डेंजरस सिंड्रोम है, लोग क्या कहेंगे।
क्रिटिसिज्म का, आलोचना की चिंता नहीं करनी है। यूज क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्या बहुत बार हमारे दिमाग में बहुत पुराना, कभी हम किसी खेल में हार गए थे, कभी परीक्षा में फेल हो गए थे, कभी कुछ हो गया था, दिमाग में चलता रहता है। उसको आंख बंद कीजिए, उसको याद कीजिए उस पल को और बोलिए डिलीट। सर लेकिन वो फायदेमंद भी तो है, आप उससे हाँ पुश करते हैं। नहीं, अगर उससे पुश होते हैं, वो पुश होते हैं, अगर वो आपको पुश कर रहा है तो वो अच्छा है। उसको मैं डिलीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिलीट करने की बात कर रहा हूँ जो आपको ड्रैग कर रहा है। कई बार कुछ ट्रॉमास होते हैं, कई बार लोगों के जीवन में कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे वो निकल ही नहीं पाते, बाहर ही नहीं आ पाते। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर आपको पुश कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ड्रैग कर रहा है, आपको पीछे खींच रहा है, तो आप आंख बंद कीजिए, रिलैक्स बैठिए, उस ट्रॉमा को ले जाइए और डिलीट बोलिए, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर वो नहीं कर, उससे भी नहीं गया, पेपर पर लिख लीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए। अगर उसको हटा देंगे आप जीवन में मुक्त हो जाएंगे। किसी ने कुछ बुरा कहा होगा, किसी ने कुछ आपको कभी कुछ सुना दिया होगा, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया होगा, कुछ भी आप लिख डालिए, फाड़ कर फेंक दीजिए, आपके जीवन से वो खत्म हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने में, शक्तिशाली बनने में मदद करेगा। कंसंट्रेट योर एफर्ट्स। आपको अगर कुछ काम करना है, आपके पास 10 लोग हैं और 10 इधर से ज्यादा है, तो क्या होगा, आप दीवार तोड़ नहीं पाएंगे। अगर इस दीवार को हम लोग तोड़ना शुरू करें, एक जगह मारेंगे तो टूट जाएगा। अगर हम कभी यहाँ मारे, कभी वहां मारे, कभी उधर मारे, तो क्या ये दीवार टूटेगी? नहीं टूटेगी। तो अगर हमको शक्तिशाली बनना है तो अपने एफर्ट्स को कंसंट्रेट, सुई की नोक की तरफ कहना होना चाहिए, वही वहां फोकस आपके काम आएगा। गेन वेल्थ एंड मैनेज इट। क्या करना है हम लोगों को? कई बार वेल्थ, इसमें भी एक अलग पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, पैसा कमाना। पैसा कमाना भी उतना ही जरूरी है। पैसा आप कमाइए, पैसे से घृणा मत कीजिए, और जो संपत्ति पैसा कमाते हैं उसको सही से मैनेज कीजिए, यूज कीजिए। और वेल्थ करने का क्या, वेल्थ कमाने का तरीका क्या है? स्किल्स। स्किल सीखेंगे तो आपके पास वेल्थ आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। जो टाइम अप्रोप्रिएट स्किल, वो सीखिए। और मैनेज करने का तरीका क्या है? उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसको यूज कीजिए फॉर राइट वर्क। उसको रखिएगा तो नष्ट हो जाएगा, और गलत चीजों में यूज कीजिएगा तो खराब हो जाएगा। एक्ट रादर देन ओवर प्लानिंग। बहुत ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट कर दीजिए। अगर शक्तिशाली बनना चाहते हैं, अब राम भगवान सोचते रहते हैं कि रावण को कैसे मारेंगे, तो फिर तो कभी मरता ही नहीं। एक केवल राम और लक्ष्मण थे, उन्होंने शुरू कर दिया करना। उस समय कोई सुग्रीव, कोई हनुमान, कोई जामवंत नहीं था, केवल 2 लोग थे। उन्होंने शुरुआत किया और रावण मारा गया, सीता मिल गई। तो ऐसे ही आप प्लानिंग की, सुग्रीव मिलेगा तब करेंगे, वो प्लान बना रहे कागज पे, वैसा मत कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हमने समझा कि कैसे हम लोग जो है स्ट्रेंथ को ले सकते हैं, रिटेन कैसे कर सकते हैं। इस पे सबसे पहला, किसने अपने आप को नष्ट किया, अपनी शक्ति को, अर्जित शक्ति को नष्ट किया? रावण के पास था। कर्ण ने कैसे नष्ट किया? उसने क्या क्या गलती की? दुर्योधन को दोस्त बनाया, परशुराम को गलत बता के शिक्षा ले ली, ठीक है। दान देने में अपने आप को मान लिया कि हम हमेशा दान ही देते रहेंगे। हिटलर ने नष्ट किया, हिटलर ने अनावश्यक लड़ाई लड़ी, दूसरों के साथ घृणा किया। नंदवंश ने कैसे किया? अहम के कारण चाणक्य को सुलगा दिया, चंद्रगुप्त को भगा दिया। तो ये इन सारी, इन्होंने अपने इस कहानी को बस अपने ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग अगर अपनी शक्ति को बचानी है, अभी जो भी आपके पास शक्ति है उसको नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुछ भी है, आप अडानी हैं, अंबानी हैं, मोदी जी हैं, कुछ भी हैं, आप नहीं, आप ड्रग लेना शुरू करिए। ईगो तो है, ईगो भी एक ड्रग है, एक्चुअली ईगो भी एक ड्रग है। लेकिन आप सोचिए, अभी आप हैं, आप ड्रग्स लेना शुरू करिए, आप ड्रग्स लेना शुरू करिए, आपकी शक्ति रहेगी जाएगी। आप नशीला पदार्थ लेना शुरू कर दीजिए, गांजा लेना शुरू कर दीजिए, क्या होगा? लोगों को लगता है कि शक्ति बढ़ती है, लेकिन अल्टीमेटली शक्ति खत्म हो जाती है। तो अगर तो शक्ति अगर नष्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना। स्क्रीन टाइम आजकल का ड्रग्स है। दिन भर अगर आपको मैं दे दूं मोबाइल और आपको बैठा दूं एक कमरे में, आप दिन भर वो देखते रहेंगे और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये अभी थोड़ा सबको लग रहा होगा, क्योंकि हमारा जो एज है, अभी आपका जो एज है, वो एज ऐसा है जिसमें ये चीजें आकर्षित करती है। लेकिन मैं बताता हूँ, ये शक्ति को नष्ट करती है। अल्कोहल लिमिटेड मात्रा में आप ले सकते हैं,
बट बाकी सारी चीजें आपको नष्ट करेंगे। स्क्रीन टाइम एकदम कम कर देते। डोंट फाइट इन फैमिली। शक्ति किसकी नष्ट हुई? दुर्योधन की। क्यों? और पूरे भारत की शक्ति नष्ट हो गई उसमें, क्योंकि दो परिवार, मतलब एक परिवार के दो गुट आपस में लड़ गए। परिवार में लड़ाई से बचिए। कुछ देना पड़े, छोड़ना पड़े, छोड़ दीजिए, लड़िए मत। डोंट किल योरसेल्फ। अब आपने क्या किया? इतना सिगरेट पिया, इतना शराब पिया कि आपका लीवर खराब हो गया, आपके लंग्स खराब हो गए। आपने कोई एक्सरसाइज ही नहीं किया, आपने कुछ ऐसा डेंजरस काम किया, आप ट्रेन पे स्टंट करते हैं, आप रोड पे स्टंट करते हैं, इन सारी चीजों से आपकी शक्ति नष्ट होती है। तो अगर आपको शक्तिशाली बनना है तो ये भी बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि अपने आप को मारिए मत, मरने से बचिए। वो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को मारने से बचिए। डोंट किल योरसेल्फ। फिटनेस पर ध्यान दीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आप ऐसी चीजों से बचिए जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है। डोंट गो टू जेल। जेल नहीं जाना, लेकिन एक जगह जेल जाने से आदमी मजबूत होता है। कहां? अगर पॉलिटिकल कारण, गांधी भी जेल गए थे, बड़े बड़े नेता जेल जाते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल कारणों से जेल जा रहे हैं, आंदोलन में जेल जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो आपका अपना चॉइस है। लेकिन अदर देन पॉलिटिकल कॉजेस आप जेल मत जाइए। और जेल क्यों जाते हैं लोग? चोरी करने से, झूठ बोलने से, धोखा देने से, इन चीजों से बचिए। जेल जाने वाली चीजों से बचिए। ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, कभी मौका मिलेगा पढ़िएगा, मैनेजिंग योरसेल्फ। उसका ये है कि जो 3-4 चीजें उसमें ये बड़ा प्रोमिनेंट है, बड़े बड़े एनरॉन का, और ये लोग जेल चले गए अंतिम में, तो उनकी पूरी शक्ति धूल धूसरित हो गई। अब जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, जहां भी आप जाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी करते हैं जेल जाने से बचिए। नेवर एवर कंप्लेन और ब्लेम अदर्स। और साथ में डोंट प्ले विक्टिम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है। जैसे ही आप ब्लेम करते हैं, आप अपनी शक्ति किसको दे देते हैं? आपने अपने आप को कमजोर कर दिया। तो अगर आप अपनी शक्ति बचा के रखना चाहते हैं, विक्टिम कार्ड से बचिए। हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। हवाई जहाज में अगर आप कभी चढ़े होंगे, आपने सुना होगा हवाई जहाज में क्या बोलते हैं? हवा का दबाव कम होने पे ऑक्सीजन मास्क लटकने लगेंगे। बच्चों या किसी और की सहायता करने से पहले खुद लगाएं। इवन बच्चों को भी लगाने से पहले खुद लगाएं। क्यों? क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तो बच्चों को लग जाएगा, लेकिन अगर आप ही मर जाएंगे बच्चों को लगाते लगाते, तो बच्चे भी मर जाएंगे। तो सबसे पहले सहायता किसकी करनी है अगर शक्तिशाली बनना है? अपनी। और अपनी सहायता क्या है सबसे अच्छी? अपनी सहायता सबसे अच्छी क्या है? खुद को अच्छा बनाना, खुद को शक्तिशाली बनाना। डोंट हेल्प अनवर्दी। आपको एक कहानी है, किंवदंती है, पता नहीं कितनी सही है। नालंदा यूनिवर्सिटी के खत्म होने की कहानी आपने सुनी है कभी? बख्तियार खिलजी जब बीमार पड़ा तो वो ठीक नहीं हो रहा था, तो किसी ने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत विद्वान लोग रहते हैं और उनके पास कोई ऐसी दवाई है जिस दवाई से वो आप ठीक हो जाएंगे। बोला ठीक है, उसको बुलाओ। वो गए, उन्होंने दवाई दी, ठीक हो गया। और फिर क्या किया उन्होंने? बोला अरे यहाँ पे इतने विद्वान है, ऐसी दवाइयां हैं, ये तो फिर हम इसको तो होना ही नहीं चाहिए, हमसे अच्छा कैसे हो सकता है? तो उसने क्या किया? पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया और उसे जला डाला। तो आप मदद कर रही है, बट किसकी मदद कीजिए? जो अनवर्दी नहीं। बख्तियार खिलजी की मदद करेंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी राख हो जाएगी। अच्छा, ये डोंट लाइक पहले बताया मैंने। डू गुड इमीडिएटली एंड स्टॉप बिफोर डूइंग एनी बैड। जो अच्छा काम करना है उसको तुरंत कीजिए। रावण स्वयं तक सीढ़ी बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। और जब सीता का अपहरण करना था तो तुरंत कर दिया, और जब सीढ़ी बनाना था तो रोज सोचता रहा कल बना ले, अभी तो बहुत नहीं है, मुझे तो मरना ही नहीं है। तो जो अच्छा कर सकते हैं, अगर आपके मन में कुछ भी अच्छा करना है, अपने माँ बाप को फोन करने का विचार आ रहा है, कुछ अच्छा करने का मन में आ रहा है, कोई आर्टिकल लिखने का मन कर रहा है, कोई गाना सुनने का मन कर रहा है, जो भी अच्छा करने का मन कर रहा है, तुरंत कीजिए, वेट मत कीजिए, बस चांस पे उसको कर लीजिए। और अगर कुछ खराब करना है तो उसको टाल दीजिए। शॉर्टकट्स को अवॉइड कीजिए। शॉर्टकट किसने अपनाया था और किसकी शक्ति नष्ट हुई थी? करने क्या किया? दुर्योधन को अपना दोस्त बनाया, ये सोच के कि दुर्योधन के साथ जाएंगे तो पावर आ जाएगा, जबकि उसके पास पावर खुद ही था, वीर था, दानी था, पावर था उसके पास, लेकिन उसने उस पावर पर रिलाय करने के बजाय दुर्योधन से दोस्ती की, परशुराम को गलत बता के धनुर्विद्या की ट्रेनिंग दी। तो ये क्या थे? शॉर्टकट्स थे।
अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से वो सब अर्जित कर सकता था जो उसको परशुराम ने और दुर्योधन ने दिया। लेकिन शॉर्टकट्स के कारण जो मिला वो भी चला गया और जो पहले से था वो भी चला गया, मृत्यु भी हार हुई, पराजय हुई। तो शॉर्टकट से बचना है। नेसेयर्स, जब आपके पास शक्ति आ जाए तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो विभीषण होंगे, जो आपको बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, उनकी बात सुननी है। जब शक्ति अर्जित कर रहे हैं, आलोचकों की बात नहीं सुननी है। और जब शक्ति आ गई है तो आपको नेसेयर्स की बात सुननी है, आलोचकों की बात सुननी है। आप करिए मत, लेकिन सुनिए जरूर, उस पर कान डालिए, क्योंकि अगर सुनेंगे आगे आप लोग बड़े बड़े पोस्ट पे होंगे, तो आप जिस जगहों पे काम करेंगे वहां पे कुछ लोग होंगे जो आपको बोलेंगे अरे तुम गलत कर रहे हो, उनकी बात सुनिएगा। डरना केवल गलत करने से, जो शुरू में एक बार हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। फ्री लंचेज अवॉइड कीजिए। कर्ण ने और दुर्योधन से दोस्ती करके फ्री लंच दिया था, फ्री में मिल गया अंका राजा बना दिया गया। दैट वाज फ्री लंच। मुफ्त में दुनिया में कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में आपको जो मिलता है उसकी कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। तो अगर कहीं आपको कुछ फ्री में मिल रहा हो तो सावधान रहिए। इन सारी चीजों से शक्तियां जाती हैं, उसको बचाने में बाधा आती है। अवॉइड इंटॉलरेंस। जैसे इंटॉलरेंस किसी की बात, जैसे हिटलर में था इंटॉलरेंस था, उसकी शक्ति नष्ट हुई। इंटॉलरेंस से बचना है। एट्रोफी, जो हम लोगों ने पहले बात किया था कि हाथ को बांध दिया। आपके पास कोई शक्ति है, हाथ की शक्ति है, आप सामान उठा सकते हैं, हाथ यूज करना बंद कर दिया तो क्या होगी, शक्ति नष्ट हो जाएगी। उससे बचना है। और जब दुश्मन कोई हो और उसको आपने डिसाइड कर लिया है उसको खत्म करना है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना है। कहानी आपने सुनी होगी पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा, 16 बार छोड़ा और 17वीं बार मारा गया। अगर उसी समय मार दिया होता तो शायद नहीं मरना पड़ता। तो कभी भी आप किसी दुश्मन, और दुश्मन जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति हो, दुश्मन आपके अंदर भी छिपा सकता है। जो भी आपको लगता है कि आपका दुश्मन है, आलस्य, इनडिसिप्लिन, जो भी है, उस दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करिए, थोड़ा भी मत छोड़िए। और बढ़ाना कैसे है शक्ति, मैंने आपको बताया कैसे शक्ति लेनी है, कैसे शक्ति बचानी है और कैसे बढ़ाना है। ऐसे आदमी की सहायता कीजिए जिसकी कोई सहायता नहीं करता। दूसरों की मदद कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों की मदद मत कीजिए जो अनवर्दी हो। और आप जो भी करते हैं उसको लिखिए, रिकॉर्ड कीजिए, अपने जो भी आपने अच्छा किया है उसको लिखिए, पब्लिश कराइए, बुक के फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में। क्योंकि वो करेंगे, देखिए अशोक को आज तक हम लोग क्यों जानते हैं, लोगों ने भूला दिया था अशोक को, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के बारे में पिलर्स पे लिखा था और वो पिलर्स हजारों साल बाद मिले थे, उसको किसी ने पढ़ा और आज अशोक को हम लोग जानते हैं। तो अगर आप शक्ति अर्जित करना चाहते हैं तो लिखने की, उसको रिकॉर्ड करने की आदत डालिए। जो भी आप जहां भी काम करेंगे, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां का जर्नल होगा, मैगजीन्स होगा, कोई आपके फील्ड का कोई जर्नल होगा, एचआर वाला कोई है फील्ड में काम कर रहे हैं, एचआर के जो जर्नल्स होंगे उन जर्नल्स में लिखने की आदत डालिए। आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में लिखेंगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी। टीच एंड मेंटर अदर्स, और जो भी आपने सीखा है केवल अपने तक मत रखिए, जो भी आपने सीखा है उसको और लोगों तक पहुंचाइए, दूसरे लोगों की भी सहायता कीजिए। और ज्वाइन ए कॉज, अगर आप शक्तिशाली पोजीशन पे हैं तो ऐसे किसी चीज को ज्वाइन कर लीजिए जहां, मान लीजिए आप बहुत अमीर है तो कोई एक ऐसा चीज ज्वाइन कर लीजिए जो आपके जीवन से जुड़ा, कोई किसी एक लार्जर कॉज को ज्वाइन करें। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी भी आप किसी लार्जर कॉज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग ऐसा एक प्लानिंग कर रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ जो हमारा ये था, इस तरीके के डिफरेंट कोर्सेज को हम लोग जो बिहार की यूनिवर्सिटी है उसमें पहुंचाना चाहते हैं। उस मुहिम में अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है तो मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, AnandUjwal ANandUjwal@gmail.com। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अगर इसको सुना होगा, गुना होगा और अगर ध्यान दिया होगा तो आपके जीवन में आपको लीप प्रदान करने में जरूर सहायता करेगा। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। It's a great pleasure, privilege, honor and delight to citizens of the country committed to the cause of excellence and also towards strengthening people in his office, in the society
and also to strengthen the citizens of the economy to make our great country yet greater. I am delighted to share my coincidence with him. One fine afternoon, both of us, we were sitting together, we were invited at a large gathering. We were supposed to address around 5,000 people, and we both were sitting next to each other. And after my address was over, we exchanged our cards and we saved our numbers. And I'm thankful to him. He invited me to address all the senior officials of Eastern Central Railway, including himself and all the departmental heads, along with the general manager of East Central Railway. I'm thankful to him, and I'm also thankful to him for the kind of commitment he has shown, linking the management dimensions coming from the theological books, the important epics like Ramayana, Mahabharata, and Vedas, the preachings from Vivekananda. Well, let me tell you, I've been training a lot of corporates as well as government officials. I have been telling them that the tail which our great ancestors had has disappeared. Any one of us, do we have the trail of the tail? The tail disappeared because we stopped using it. Because we stopped using it. Imagine what will happen if you stop using your mind every day. Imagine what will happen. This is you are telling, I'm not going to speak anything negative, I'm just asking you to think. So I think I always appeal to the young minds to spend quality time reading quality books, be in the company of great people, because a human being becomes average of the 5 people around themselves. Have great company, learn from brilliant minds, the brightest minds, and be committed towards achieving success, brilliance, excellence, perfection, and last but not the least, become a good human being to serve humanity and a focus to leave the planet a better place to live for the generations to come. I wish you great success, and I once again thank our esteemed chief guest with a big round of applause. After going through the rigorous rounds of written tests, for sharing his valuable time and profound insights with us today. As a token of our appreciation and to commemorate this